हेलो गाइस। आज हम ये डिज़ाइनर साड़ी की कटिंग करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। इसका कटिंग भी करेंगे, स्टिचिंग भी करके मैं आपको दिखाऊंगा डमी पे कि किस तरह किया जाता है। मुझे एक भाई ने भेजा है, सब शाहिद भाई ने, तो उनके लिए मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग भी देखिए किस तरह से किया जाता है। मैंने उनको फ़ोन पे समझाया था तो बोले ज़रा वीडियो बना दीजिए, तो उस हिसाब से मैं बना के और आप लोग को दिखाता हूँ कि इस तरह का कभी भी साड़ी आए तो किस तरह बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, स्टिचिंग करके दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं फ़ोल्ड करके एक साड़ी का एक पैनल कटिंग करके दिखाता हूँ। ये पैनल में साड़ी है, पैनल में ही करेंगे तो अच्छी तरह से होगा। तो पैनल समझो 6 पैनल करेंगे, 3 आगे 3 पीछे, और उसके बाद बीच में जो वी करके क्रॉस में हम लेते हैं अम्ब्रेला टाइप का, तो उस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह से बीच में सेंटर सेंटर में हम डाल देंगे। जितने भी जॉइंट रहेंगे तो भरपूर जो है फ्लेयर आ जाएगा। तो जितना फ्लेयर चाहिए उतना चाहिए, तो उस तरह से कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं 2 पैनल लगा के आपको 1-2 पैनल लगा के आपको दिखा दूँगा किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से पैनल कटिंग करेंगे। तो हमारा समझ लो 6 पैनल में करना है। तो 30 वेस्ट है तो 2.5 इंच पे यहाँ पे हमको निशान लगाना है, और इस तरह से 8 इंच पे दूसरा निशान लगाना है। वो हमारा हिप का नाप होगा। तो यहाँ पे जो भी हिप का मेजरमेंट होगा उस हिसाब से हमको क्या करना है कि यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग पे, 1.5 इंच की लूजिंग पे आपको बना लेना है। फिटिंग चाहिए या थोड़ा लूजिंग चाहिए तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि साड़ी है, इससे टाइट करोगे तो अच्छी तरह से नहीं बैठने का, बैठने उठने में तकलीफ होगा। और यहाँ पे कम से कम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे जहाँ पे नी आता है। तो नी के हिसाब से हम वहाँ पे थोड़ा शेप दे देंगे तो अच्छी तरह से एकदम से जैसा मॉडल ने पहना है उसी तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से करने के लिए यहाँ पे थोड़ा पाँव इंच माइनस करके निकाल लेना है, यानी 2 इंच यहाँ पे कम करके चलना है। 2 से 4 इंच के बीच में आपको कितना देना है वो देख लो, समझ लो अपने हिसाब से। तो ये 4 इंच तक भी दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको जो भी करना है इस तरह से कर सकते हो। इस तरह शेप दे देना है। तो मैं 30 इंच वेस्ट के हिसाब से बना रहा हूँ, और लेंथ इसका मैं 40 के हिसाब से रखूँगा। बाकी मुझे कोई मेजरमेंट नहीं मिला है तो मैं अपने हिसाब से इसको कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लेंथ होगा आप निकाल लेना, जो भी लेंथ रखना होगा। और जितना भी फ्लेयर रखना होगा इसमें आप कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा पैनल सब कलियों में लगाना पड़ेगा। जितने पैनल है सब में डालना पड़ेगा। तो जहाँ से शेप है हम वहीं से डालेंगे तो अच्छी तरह से वी करके जो कटिंग होता है, जो क्रॉस में होता है, उस तरह से कटिंग करके हम डाल देंगे वहाँ पे। तो अच्छी तरह से क्रॉस में नीचे का पार्ट आएगा, और अम्ब्रेला जैसा मॉडल ने पहना है, जिस तरह से ऐसा टर्न होके दिख रहा है उसी तरह से उसका फ्लेयर निकला हुआ है, उस तरह से निकल जाएगा। हम इसको मार्जिन पे ही कटिंग करेंगे, जब कपड़े पे कटेंगे तो मार्जिन छोड़ के करेंगे, ठीक है। इस तरह जो लेंथ बढ़ाना होगा हम बढ़ा लेंगे। तो जो भी लेंथ रखना है इस पे करना है। छोटा पैनल मैंने कटिंग करके दिखा दिया। आप इससे भी कटिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए पूरा पैनल कटिंग करना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए मैंने फोल्ड किया है। सेंटर का जिधर जॉइंट नहीं होता है वो मैंने अपने तरफ रखा है, और खुला पार्ट आगे की तरफ रखा है। इस तरह से एक सेंटर से पार्ट निकालेंगे और घुमा के दूसरा पैनल उधर निकालेंगे। यानी एक लेंथ में से 3 पैनल हम निकाल लेंगे। तो 2 लेंथ में हमारा 6 पैनल निकल जाएगा। तो 40 लेंथ तो ये 2.25 मीटर के करीब लेंगे तो अच्छी तरह से ये आ जाता है। इसमें दिक्कत नहीं होता है, इतना काफ़ी होता है। तो उस हिसाब से 2.25 मीटर में हमारा जो है बैक फ्रंट सब निकल जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस जो बताया मैंने कि वी करके निकालना है, वो अलग से लेना है। तो ऐसा वी करके आपको कटिंग कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 मीटर के करीब उसमें भी कपड़ा जाता ही है। तो उस हिसाब से लेना है आपको, कितना लंबा चाहिए, कितना फ्लैट चाहिए। तो फ्लैट तो अपने हिसाब से आता है, लेंथ में वो क्रॉस जब कटिंग करेंगे। तो मेरा ये कपड़ा जो है 50 का भी था, जो ये जॉर्जेट मैंने लिया है। तो इसमें तो कम कपड़ा लगेगा, लेकिन आपको इस तरह लेना है। और मैं जो बनाने जा रहा हूँ इस तरह बनाना है, तो 60 साढ़े 8 मीटर कपड़े में ये पूरा आपका साड़ी बनेगा। आप अच्छी तरह से देख लो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो 8 मीटर में बेहतरीन बनेगा, क्योंकि क्रॉस पार्ट में भी कपड़ा जाएगा। आपको फ्लेयर रखना है तो, और नहीं रखना है तो आप कम फ्लेयर में भी बना सकते हो। इसको 10 पैनल में भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन साड़ी है तो इसमें ज़्यादा पैनल अच्छा नहीं लगेगा। इस हिसाब से आपको 6 पैनल में बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अब उस तरह से मैंने इस तरह से कर लिया। अब दूसरा पल्ला उठा के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो हम कटिंग कर रहे हैं उसका जो हमको ऊपर से लेयर लगा हुआ है उसका हम कटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो कपड़ा है जो मैंने 1.5 मीटर लिया है, इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो पैनल का कटिंग मैंने कर लिया, जैसे 3 कटिंग किया, 3 और कटिंग कर लूँगा तो हो जाएगा। वो मैंने नहीं दिखाया आपको। तो इस तरह मैंने फोल्ड किया है। इस तरह से देखिए किनारी का पार्ट इधर रखा है, और इधर मैंने जो नाप रहा हूँ मैं वो बिना वो वाला है, जो जहाँ से फोल्डिंग है। इस तरह से हम थोड़ी दूर तक स्ट्रेट जाके जो बैक का पार्ट होता है, और उसके पास वहाँ से शेप देके राउंड करके आ जाएंगे। तो वीडियो में दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझ लो कि थोड़ी दूर तक मैं राउंड आया हूँ। जो भी बैक का वेस्ट होगा उतना, और डार्ट हमको रखना है तो वहाँ पे डार्ट का बढ़ा के ले लेना है, वहाँ से ऐसा शेप दे देना है। तो डार्ट लगाओ। पीछे अगर प्लेन रखना है तो डार्ट लगाना चाहिए, नहीं तो पूरा फुल गैदर भी आप कर सकते हो।
तो आपके ऊपर है कि कितना इसमें आता है। जिस तरह क्रॉस में मारा हूँ तो जितना आएगा जितना बैठेगा उस हिसाब से आपको देना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये नीचे किनारी का पार्ट आपने देखा जो स्ट्रेट है उस पर बॉर्डर लगाएंगे, और ये जो राउंड कट रहा है इस पर हम गेदर लगा के अच्छी तरह कमर में फिट करेंगे। तो ये आपको दिखाएंगे गेदर लगा के किस तरह होता है। यहाँ पे हमने वो लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं डाट का लगा लिया हूँ मैं, तो यहाँ डाट लगाना है तो अच्छी तरह होगा। तो बैक प्लेन आ जाएगा और आगे गेदर आएगा। तो जैसा मॉडल ने पहना वैसा सेम टू सेम बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी फ़ोटो आता है उसको कॉपी करना बहुत ही आसान होता है। जो नहीं समझ में आता है आप लोग को, तो मुझसे जो भी अगर ब्लाउज़ वगैरह बनवाते हो आप लोग बनाते हो, नहीं समझ में आता है, मैंने पैटर्न कटिंग करके फर्मा कटिंग करके मैंने देना चालू कर दिया है। तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं मुझसे। तो इस तरह से मैं कटिंग करके आपको पैटर्न वगैरह कटिंग करके दे सकता हूँ। तो आपको मेन जो फर्मे कटिंग करवाने हैं तो आप मुझसे संपर्क करके कटिंग करवा सकते हो। मैं नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप जो है मुझे कांटेक्ट करके, और जिस भाई को भी आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझसे 1-2 फर्मे कटिंग करवा के, और आप लोग उसको देख-देख के सीख सकते हो और कटिंग कर सकते हो, और रख के अपने दुकान में अच्छी तरह से आप कस्टमर को दे के और अच्छी तरह से बना के आप 2 पैसा अच्छी तरह से कमा सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये मैं वो पल्ले का पार्ट कटिंग कर रहा हूँ, जो क्रॉस नीचे का पार्ट दिखता है जो 1 मीटर पे है, सामने दिख रहा है, उसका है। तो ये इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया क्रॉस करके, 20 इंच का मैंने ऐसे शेप देके कटिंग कर लिया क्रॉस करके। इस तरह जो भी हमारा लेंथ है उतने पे निशान लगा के हम वहाँ पे गेदर लगाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ, यहीं पे गैदरिंग करेंगे। जो हमारे वेस्ट पे गैदरिंग दिख रहा है वो गैदरिंग है, फ्रंट की तरफ जो गिरेगा वो क्रॉस पार्ट मैंने अभी कटिंग किया, ठीक है? तो कटिंग नहीं किया, इस तरह उसी में मार्किंग करके मैं कर लूँगा। एक ही साथ में सारा पीछे पल्ले के साथ जाएगा। यहाँ पे मैं गैदर करूँगा ऐसे, तो अच्छी तरह से कमर में बिठा दूँगा तो पीछे पल्ला हो जाएगा और आगे का जो डिज़ाइन दिख रहा है, ये डिज़ाइन भी हो जाएगा। तो इसको किस तरह से करना है देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह हम हल्का फ़ोल्ड करके और अच्छी तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया, पीछे पल्ला जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो अच्छी तरह से हो जाता है, और ये एकदम ही आसान होता है, बस समझ का फेर है। आप लोग समझ गए तो समझो बहुत ही आसान है, और नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग के लिए दिक्कत है, ठीक है? अब स्टिचिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे शेप जहाँ पे है वहीं पे दोनों तरफ चटका लगा के सेंटर में फ्रंट पार्ट में मैं लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा मैं मेरे पास ऑर्डर का नहीं है, वो भाई ने बोला तो मुझे लगा कि मैं फर्मा भी कटिंग करूँगा तो इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने देखो पूरे साड़ी का कपड़ा मैंने वेस्ट किया है, क्योंकि ये मेरे काम में नहीं आने वाला है। लेकिन मैं ये जॉर्जेट लिया हूँ, विस्कोस जॉर्जेट है। ये भी 150 मीटर रुपये के भाव से आता है, तो उस हिसाब से मैंने लेके इसको वेस्ट करके बना के पूरा उनको दिखा रहा हूँ किस तरह बनता है। तो ये एक पार्ट में मैंने इस तरह रखा है, और इस तरह से क्रॉस पार्ट मैंने रखा था, वो उस तरह से रख के हम स्टिचिंग कर लेंगे और इस तरह लगाएंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मैं आज आपको अच्छी तरह दिखाने वाला हूँ कि इसको स्टिचिंग करके या किस तरह से इसका जो भी दामन होता है किस तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है कोई भी ड्रेस का, तो उसको किस तरह से शेप करके कटिंग किया जाता है, अच्छी तरह से लेबलिंग किया जाता है, वो भी मैं इसमें दिखा देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, लेकिन वो वीडियो में मैंने नहीं डाला है कि लेबलिंग कैसे किया जाता है। तो लेबलिंग भी इसमें देखिए मैं किस तरह से करूँगा, तो इसको वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह करना है। तो सेंटर वाले पार्ट में मैं इस तरह से दोनों तरफ लगा के, जिस तरह मियानी लगाया जाता है, मियानी के ही शेप में कटिंग होता है, नीचे का पार्ट क्रॉस होता है और ये दोनों एक तरफ आड़ा एक तरफ खड़ा होता है, उस तरह से कटिंग करके इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह से नीचे फ्लेयर आएगा। तो जितना लेंथ रहता है उतना उस हिसाब से फ्लेयर आता है। तो आप जहाँ से शेप दिए थे स्कर्ट का वहीं से लगा के इस तरह लगा लेना है। इस तरह लगा लोगे और पैनल को जब आपस में सबको जॉइंट करोगे तो अच्छी तरह से फ्लेयर निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएगा और कम पैनल में हो जाता है, तो इस तरह से आप कर लेना। मुझे तो ये साड़ी में इसी तरह का लगा कि इसी तरह करेंगे तो ये बेहतर लगेगा, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह का नहीं कुछ और करना है, ज़्यादा पैनल देना है और स्ट्रेट रखना है या फ्लेयर नहीं रखना है, तो आप सिर्फ पैनल पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट ये डाला है उसको नहीं डालेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो आपके ऊपर है, जिस तरह का कस्टमर बोलता है उस हिसाब से करना है आपको, ठीक है? तो ये शाहिद भाई के लिए बोल रहा हूँ, और आप लोग भी अगर इस तरह से बनाना चाहो तो अच्छी तरह से बना सकते हो। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो इस तरह का देखा करो, सिर्फ ब्लाउज ही मैं बताता हूँ। तो ब्लाउज़ तो आप लोगों ने देखा है कि मैं किस तरह का कटिंग करता हूँ, किस तरह का बनाता हूँ। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि अलग-अलग चीज़ जो भी हो डिज़ाइनर हो बनाऊँ, और आप लोग देखो और समझो, हर चीज़ सीखो। एक चीज़ सीख के क्या मतलब है, ऑलराउंडर बनो। जो भी मैं बनाता हूँ मैं हर चीज़ जानता हूँ बनाने को। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, जो भी हो मैं सब बना लेता हूँ, मुझे कुछ वो नहीं होता है। लेकिन आप लोग लेडीज़ में भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, कुछ लोग कुछ बनाते हैं, कुछ लोग कुछ बनाते हैं, लेकिन सब चीज़ बनाना चाहिए। स्ट्रेट पार्ट पे मैं देखिए मैंने बॉर्डर लगा लिया है,
ताकि मैं जब ये ड्रेपिंग करूँ तो अच्छी तरह से आपको दिखाई दे, मतलब साड़ी जब मैं ये डमी पे लगाऊँ तो आपको दिखाई दे। तो ये जो आपको देख रहे हो ये टर्न होके आया है, वहाँ भी बॉर्डर ही लगा हुआ है, तो वहीं पे मैं लगा ले रहा हूँ कि इस तरह लगा के, और बाकी वो क्रॉस पार्ट पे जो राउंड का पार्ट है उस पर गेदर करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से करेंगे तो ये बराबर सेम टू सेम आएगा। इसी तरह से मैंने उनको समझाया था कि इस तरह से लेके करोगे तो होगा, तो वो बोले नहीं थोड़ा वीडियो बना दो। तो इस तरह का मैंने डाट लगा दिया बैग में, बैग के सेंटर में 2 डाट मैंने लगा दिया, जिस तरह बैग में डाट आते हैं उसी तरह से। अब इस तरह डाट लगाएंगे और बैग में प्लेन रखना है तो आप प्लेन रखो और आगे सारे गेदर आगे दे दो। तो आप जब बड़े साइज में जाओगे तो ऑटोमेटिक जो है ये जो है आगे गेदर कम हो जाएगा। तो साइज के ऊपर ये जाएगा, जिस तरह का साइज रहेगा उस तरह से ये कम ज़्यादा हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि गेदर ज़्यादा आ रहा है तो कम कैसे करना है, वो साइज के हिसाब से कम ज़्यादा होगा। तो साइज आप जो भी लोगे, अगर ज़्यादा पतली लड़की है तो और ज़्यादा गेदर आने वाला है इसमें। तो इस हिसाब से मत सोचना कि ये मुझे मॉडल ने पहना है उसमें इतना कम गेदर है या ज़्यादा गेदर है तो मेरे में कम क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, साइज़ के ऊपर ये निर्भर होता है कि साइज़ अगर आपने जिस हिसाब से बनाना है उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा ये। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आप जिस तरह का चाहिए एडजस्ट कर लो। बैग में गेदर नहीं चाहिए तो वहाँ कैंसिल करके सब फ्रेंड में ले लो, और नहीं तो फिर अगर किसी किसी में तो आप चाहोगे तो नहीं आएगा गेदर। इस तरीके से कर लेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्रॉस पार्ट था उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर ले रहा हूँ, जो सामने नीचे दामन पे लटका हुआ दिख रहा है आपको, देखो क्रॉस में, वो पल्ले के पार्ट में इस तरह से मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही मैं सिलाई मारता हूँ, मैं इसको पक्का नहीं करना है क्योंकि ऑर्डर का नहीं है, मैं पक्की सिलाई मार मार के सिलाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये कच्चा ही दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से करके मैंने कर लिया। अब इसका गैदरिंग भी मैं मार लूँगा, जो मुझे कमर के ऊपर जो गैदर दिख रहा है और उसके नीचे जो 40 इंच की लंबाई मैंने रखा है, समझो रखना है, उस हिसाब से मैं यहाँ गैदरिंग भी कर लूँगा। तो उससे क्या होगा कि जब वो गैदरिंग वहाँ कमर पे मैं बिठाऊँगा तो अच्छी तरह से लेंथ निकल जाएगा। अगर इस तरह से नहीं करना है तो नीचे का आप बाद में छेड़-छाड़ करके ऊपर नीचे, नीचे का कर सकते हो, और गैदरिंग इस तरह से लगा सकते हो आइडिया पे, जितना पे 40-42 पे लगाना है लगा लो, थोड़ा बढ़ा के ही, और बाद में नीचे का छाँट के कर लो। लेकिन मैं पहले ही कर ले रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से गैदरिंग मारना है, पहला गैदरिंग मारना है। आप विड्थ कम कर सकते हो, मेरे कपड़े का 50 विड्थ है तो आप कम करोगे तो कम गेदर आएगा, मेरे में थोड़ा ज़्यादा गेदर आने का चांस है, आएगा ही। तो इस तरह से एक बार गेदर मार लेंगे और ये गेदर कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हटा के फिर से मारेंगे। जब सेकंड टाइम मारेंगे तो अच्छी तरह से गेदर ये जितना चाहिए 4 इंच 4.5 इंच में ही बिठा देना है, वहीं पे ख़त्म करना है। तो 4 4.5 इंच में बिठाएंगे तभी अच्छी तरह से गेदर ये बराबर वहाँ पे कमर पे जो गैप हम रखेंगे दोनों, जो ये राउंड कर का पैनल है उसके पैनल के बीच में देखो, दोनों बॉर्डर के बीच में जो हिस्सा दिखता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उतने में ही बिठाना है, तभी ये सेम टू सेम दिखाई देगा और अच्छी तरह दिखाई देगा। तो आप जो भी पैटर्न आता है उसको सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश किया करो, तो इस तरह से कॉपी किया जाता है तो अच्छी तरह होता है, ठीक है। देखिए गेदर कंप्लीट हो गया, अब हम इसे लगा के देखेंगे। तो इस तरह से आप डमी पे लगा लेना और इस तरह से सेट कर लेना। आपके पास डमी नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए मैंने किस तरह से पैनल ज्वाइन किया है, तो अच्छी तरह से देख लो। तो बैक में मैंने उठा दिया है, अब फ्रंट में इस तरह से मैंने नीचे की तरफ किया है। तो इस तरह से 1 इंच का बैक का लेंथ अच्छी तरह बढ़ जाता है, तो कभी भी बढ़ा के ही आप किया करो तो अच्छा होता है। कभी भी इस तरह से आप लेंथ नाप लेंगे तो जितना लेंथ है उतने पे मार्किंग कर देंगे, और उसके बाद हम लेबलिंग करके कटिंग करेंगे। तो पहले हम लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी हमने पैनल बनाया है, जो पल्ले हैं उसको सेट करेंगे, और जो गेदर मान के हमने सेट किया है वेस्ट पे जो किया है वो करेंगे। तो इस तरह से देखिए किस तरह किया जाता है। तो इस तरह से डमी को ऊपर कर लेना है और इस तरह से सेट करना है। तो एक लेंथ निकाल लेना है, और मैंने इलास्टिक लगाया है फुट पट्टी के अंदर। तो ये बड़ा वाला फुट पट्टी है जो 2 फुट का होता है उसके अंदर है। और इस तरह से क्या करना है कि देखिए मैं किस तरह से निशान लगा रहा हूँ। तो इलास्टिक को सिल के मैंने उसमें डाल दिया है, तो उसमें क्या होता है अच्छी तरह से नीचे ऊपर आप सरका सकते हो जहाँ भी चाहिए, और एक बराबर जहाँ पे आपने मार्किंग किया था उसी पे पहला निशान लगाते हुए, और उसी के हिसाब से सारे घुमा घुमा के अच्छी तरह से इस तरह से निशान लगा लेना है। 4 4 इंच 5 5 इंच की गैपिंग पे ही लगाते हुए चले जाना है। तो जहाँ ज़्यादा क्रॉस है, जहाँ लटक रहा है वहाँ पे, जहाँ भी आपको लगता है छोटा बड़ा होने का चांस है, सब जगह ही लगाते हुए इस तरह चले जाएंगे तो अच्छी तरह से एक जैसा हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो हम इसी पे हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो मार्किंग पे इस तरह खींच के कटिंग करेंगे तो बराबर होगा। अब देखो कितने कैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से कटिंग करना है आपको। तो कोई भी ड्रेस है, स्कर्ट है, कुछ भी बनाते हो उसका लेबलिंग करने के लिए ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है। एकदम एक जैसा आता है, जरा भी 19-20 नहीं होता है। आपको बैक लंबा करना है तो जिस तरह मैंने ऊपर सरका के बैक को पिन किया था उसी तरह से आपको कर लेना है। लेबलिंग करना है तो ऊपर कमर पे एकदम लेबल करके इस तरह से नाप के बराबर करोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है, और इसी तरह से लाइनिंग को भी कटिंग कर लेना है। तो मैं लाइनिंग लगा के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सिर्फ स्टिचिंग दिखा रहा हूँ आपको कि इस तरह से आपको करना है। क्योंकि मेरा ये ऑर्डर का नहीं है, मैं आपके लिए यही खास करके मैं ये कटिंग करके सब करके दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है।
तो आप अच्छी तरह से समझ लेना, इस तरह से कर लेना। कुछ भी चेंजिंग होगा तो आप कर लेना अपने हिसाब से, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो चेंजिंग किया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ या जो मॉडल ने पहना है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कस्टमर के चॉइस के ऊपर खुद भी कस्टमर इधर उधर कर देते हैं। तो आपको करना है तो इस तरह से कर सकते हो। आपको जहाँ भी दिक्कत हो कस्टमर को बता दो कि भाई ये ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा तो आप अपना जो भी है बता सकते हो। इस तरह से करके कस्टमर को जो चाहिए बना के देना है। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से कटिंग करना है, लेबलिंग करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है और अच्छी तरह से हो जाता है। आप हैंगर में लगा करोगे तो कभी भी अच्छी तरह से नहीं होगा, वो छोटा बड़ा हो जाएगा, अच्छी तरह से नहीं बैठता है। जो भी चाहिए, अगर परफेक्ट लेबलिंग चाहिए तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो डमी है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग रखो अब डमी और इस तरह से काम करो। सिर्फ ब्लाउज बनाना है तो डमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर डमी रखते हो तो कोई भी चीज़ बनाते हो, लेबलिंग करना है या ब्लाउज को फिटिंग देखना है तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस तरह करने के बाद जो भी टेढ़ा मेढ़ा अभी दिख रहा है इसमें हम टेबल पे लेके इसको सही कर लेंगे। तो मतलब टेबल पे जाने पे बाद और भी क्लीन हो जाएगा और अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें लगा के दिखाते हैं कैसे करना है। तो देखिए हमारा बीच अब ये पैनल जो हम जो गैदर मारे थे उसको इस तरह से पहले बिठा लेना है, और इसमें बेल्ट नहीं लगाना है। इसको इस तरह जमा के आप फालिस पट्टी होता है जिस तरह अंदर फिनिश किया जाता है उस तरह से करना है, अच्छी तरह से अंदर की तरफ फिनिश कर देना है। क्योंकि इसमें बेल्ट आप नहीं लगाना, बेल्ट बहुत ही खराब दिखेगा क्योंकि मॉडल ने भी नहीं पहना है, ठीक है। तो उस हिसाब से करना है। और जब ये फिनिश हो जाएगा स्कर्ट नीचे का, तब ये आपको गैदरिंग वाला पार्ट इस तरह से यहाँ रखना है पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से रख लेना है और इस तरह से रख के यहाँ पे सेट कर लेना है। तो जितना गैदर मारा है मैंने उसके अंदर ही बिठाना है दोनों बॉर्डर के बीच में, और इस तरह बैठा के पिन मारना है। आपको चांपा लगा देना है या जैसे भी फिनिश करना है, ये एक भी सिलाई दिखना नहीं चाहिए। आप मशीन से सिलाई नहीं मारना, अच्छी तरह से हाथ से चापा करना। और यहाँ पे जो कॉर्नर मैंने छोड़ा था छोटा सा और लेंथ मैंने बड़ा रखा था, तो ये अंदर की तरफ डाल के या तो साइड खोल के साइड में फिट कर दो या इस तरह से रख के कुछ भी चापा वापा लगा के सेट कर दो। तो आपको जैसे भी करना है यहाँ पे खींच के कर लोगे। आपको गैदरिंग और भी बाहर की तरफ चाहिए तो और खींचोगे तो और आ जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लीटिंग करना है तो अच्छी तरह प्लीटिंग कर दो, और नहीं प्लीटिंग करना है तो गैदरिंग कर दो। इस तरह से मैं पकड़ के कर रहा हूँ, इस तरह से कर लो। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया, ये स्टिचिंग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। और इस तरह से आपको पैटर्न वगैरह कटिंग कराना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पे मैंने नंबर दे दिया है, इस तरह से आप फ़ोन करो, इमेज जो भी है मतलब व्हाट्सअप वगैरह करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हो किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस तरह से करके देखो मैंने बनाया अभी कैसा दिखता है। तो देखिए एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। किस तरह से आप बना के इस तरह से ट्राई करो कि कैसा बनता है। ये आप देख रहे हो सेंटर का पार्ट और भी साइड में कर सकते हो, आपके ऊपर है। खींचोगे इस तरफ तो इस तरफ चला जाएगा, तो आपके ऊपर है। देखो मैंने किस तरह से बनाया, एकदम परफेक्ट आ गया है। तो इस तरह से बैग में मैंने गेदर के साथ किया है। गेदर अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। पल्ला मैंने पूरा लंबाई छोड़ दिया, आपको कटिंग करके बराबर जितना लंबा चाहिए आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बनता है साड़ी, और इस तरह से बनाओ और फिर मुझे बताओ कैसा बना था। तो रिस्पॉन्स आप ज़रूर देना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।